तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो यह वीडियो है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं अनुवाद को, और यह है अनुवाद का लेक्चर नंबर 7। इससे पहले 6 लेक्चर हमने आपको दे दिए हैं और विश्वास करके चल रहे हैं कि उस लेक्चर को आप लोग देख लिए होंगे। जो नहीं देखे हैं जाइए प्लेलिस्ट से 6 लेक्चर का 6 लेक्चर एक ही दिन में देख जाइए, खूब मजा आएगा। ठीक है, अब मजा लेने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको जो है टेलीग्राम पे हम क्वेश्चन दिए हुए हैं अनुवाद का, उसका प्रैक्टिस करना है और साथ में जो वर्ड मीनिंग का पीडीएफ दिए हैं उसको भी एकदम जुलूल याद कर लेना है। ठीक है, और इतना करके आप आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, इस लेक्चर को देख लीजिएगा और उसके बाद कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। और जो नए बच्चे उनको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, क्योंकि क्लास 10 संस्कृत की जो भी आपकी टेंशन है उसको दूर करेंगे आपके फूफा जी, यानी कि फूफा जी ऑफ संस्कृत। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले बता दें कि जो नए बच्चे हैं और चाहते हैं कि पर्सनली मेरे गाइडेंस में अपना संस्कृत का प्रिपरेशन करें, तो संस्कृत प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रो बैच क्या है, एक फुल डिटेल वीडियो बना दिए हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, अनुवाद का मतलब क्या होता है, आपको शुरू से हम बता रहे हैं कि अनुवाद का मतलब होता है संस्कृत का ट्रांसलेशन। तो जैसे इंग्लिश का ट्रांसलेशन करने के लिए ग्रामर के हर एक टॉपिक की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, उसी तरह अनुवाद करने के लिए आपके पास संस्कृत का जो भी टॉपिक सब है उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कारक, पिछले लेक्चर में हमने कारक देखा, ठीक है, शुरुआत में बेसिक देखा। आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है काल। ठीक है, अब काल से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से काल पे डिपेंड क्वेश्चन बनता है उसके बारे में देखेंगे। अब बात आ गया कि ये, अब इसके बारे में सब जरूर सोच रहे होंगे जो नए बच्चे होंगे कि सर ये क्या लिखे हैं। पुराने वाले को तो पता है कि हमारा पुराना पाप है जो हम क्लास 8-9 में नहीं याद किए हैं। ठीक है, तो नए वाले जो भी है घबराइए मत, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका रेफरेंस देंगे कि कैसे आंसर होता है, कैसे आंसर किया जाता है। ठीक है, तो इसको तो एकदम नोट में नोट्स कर लीजिए और याद कर जाइए, ये धातु रूप है। ठीक है, तो चलिए काल को स्टार्ट करते हैं। ठीक, और घबराइए नहीं, ये सारा समझा देंगे, धीरे धीरे लेक्चर बढ़ेगा, अपने आप समझ आता चला जाएगा। तो काल में स्टूडेंट सबसे पहले जानिए कि काल क्या होता है। हम चाहते तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करा देते, लेकिन हमको पता है काल का कॉन्सेप्ट सबका हिला होगा। ठीक है, तो इसलिए पहले कॉन्सेप्ट देते हैं जो एकदम बेसिक है। उससे पहले देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं। क्या है कि गदा इलेक्ट्रॉनिक्स से मोबाइल लिए हैं अम्मा जॉन के थ्रू। ठीक है, तो देखिए काल क्या होता है। टेंस समझते हैं ना, टेंस इंग्लिश का वही है काल। जिस तरह से इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सेम उसी तरह यहाँ पे काल होता है संस्कृत में। तो पहला जो आपको काल पढ़ना है उसका नाम है लट लकार। ठीक है, क्या है लट लकार, क्या है लट लकार, क्या है लट लकार। ठीक है, लट लकार का मतलब हुआ प्रेजेंट टेंस। ठीक, तो प्रेजेंट टेंस से क्या पता चला कि लट लकार का जो प्रयोग होगा, लट लकार का जो प्रयोग होगा, ध्यान से भी सीखिए, लट लकार का प्रयोग यानी कि यूज वर्तमान काल में होगा। वर्तमान काल में होता है, काल में होता है। और वर्तमान काल किसे कहते हैं, जो काम चल रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो अभी कंटिन्यू है। ठीक है, अभी कंटिन्यू है, इसमें कोई भी मतलब अभी काम हो नहीं चुका है, अभी लेक्चर चल ही रहा है, हम पढ़ा ही रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। और जहां पे प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन आएगा वहां पे हम लोग लट लकार का यूज करेंगे। अब आप कहेंगे सर लट लकार क्या हुआ, वो तो हम सर समझ गए कि लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। देखिए ध्यान से देखिए, जब आप धातु रूप को याद करने जाते हैं, धातु रूप सर क्या, अरे धातु रूप मतलब क्रिया, क्रिया का धातु,
जैसे पठ धातु, पठ का रूप है ना पठती, पठिश्यामी, ये वाला। जैसे ये देखिए हम यहाँ पे गम धातु का लिखे हैं, तो आपके मन में सवाल होगा कि सर जैसे ही हम याद करने जाते हैं हम देखते हैं कि लट का रहता है, लोट का रहता है, लंग का रहता है, विधि लिंग का रहता है और लिरिट का रहता है। इसीलिए रहता है कि जब भी अगर लट लकार का क्वेश्चन आएगा तो आप सिर्फ और सिर्फ लट लकार के धातु का यूज कीजिएगा, बाकी किसी के धातु का यूज नहीं कीजिएगा। 50% बात जो है दिमाग में आपके घुस चुका होगा, नहीं घुसा है तो क्वेश्चन कराएंगे तो अपने आप आपके दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, मोबाइल से करते हैं रिकॉर्डिंग, कब कट जाता है इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है, इसलिए बार बार देखना पड़ता है कि सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, तो आपने यहाँ पे देखा कि लट लकार का मतलब क्या हो गया, तो लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में होता है, यानी कि जहां जहां प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस रहेगा उसमें हम लोग किस चीज का रूल लगाएंगे, लट लकार का रूल लगाएंगे। ठीक, अब चलिए आपको हम एक ट्रांसलेशन लिखते हैं और इसका आपको आंसर देना है और देखते हैं कि कैसे आप देते हैं, और अगर गलत होता है तो घबराइएगा नहीं, हम बताएंगे उसके बाद आपका गलत नहीं होगा। जैसे है बालक जाता है, ध्यान से इसका बनाइए, बालक जाता है, बालक जाता है। अब बनाइए इसका ट्रांसलेशन। ठीक है, अब बताइए कि कौन सा लकार इसमें लगेगा। ठीक है, बना लिए? चलिए वीडियो को पॉज करके आप बना लिए होंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, मुझे विश्वास है आप पे। ठीक, चलिए अब देखिए बालक जाता है, बालक जाता है, इससे क्या पता चल रहा है सर? एकदम पता चल रहा है कि यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। अभी बालक जाता है मतलब अभी जा ही रहा है, अभी गया नहीं है या गया था नहीं, अभी जा ही रहा है। तो यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। और संस्कृत में क्या हो गया, तो लट लकार हो गया। ठीक है, संस्कृत में हम उसको क्या कहेंगे, लट लकार कहेंगे। ठीक, तो एक बात हम जान गए कि अब जो धातु रूप का हम इसमें यूज करेंगे वह लट लकार का ही यूज करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि यह सेंटेंस जो है लट लकार का है। अब इसको देख के घबराइए मत, अभी हम रिफरेंस देंगे कि यह क्या है, ऐसे लेक्चर 1 से ही बता रहे हैं, बात सबको ध्यान में रखिए। अब आपको हमने शुरू से सिखाया है कि जब भी आप ट्रांसलेशन बनाएं, ठीक है, पहले यह खोजने का प्रयास करें कि इसमें कर्ता कौन है और क्रिया कौन है। ठीक है, कर्ता कौन है और क्रिया कौन है। कर्ता कैसे खोजेंगे, तो कर्ता आपको पता है कि जो कांड करे, काम करे, वो क्या है, कर्ता है। मैं पढ़ा रहा हूं तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आप कर्ता हुए। तो यहाँ पे कौन जा रहा है, तो बालक जा रहा है, तो बालक क्या हो गया, कर्ता हो गया। कर्ता कौन हो गया, बालक हो गया। अब आपको खोजना है इसमें कि क्रिया क्या है, खोजिए क्रिया क्या है। तो क्रिया का हम शुरू से क्या बता रहे हैं, आप भूल गए क्या? ठीक है, क्लास 4 में 3 में जब आपके मुंह से फ्रेश आवाज भी नहीं निकलता होगा, मैम आपको स्टैंड अप करती होगी कि स्टैंड अप, बताओ क्रिया किसे कहते हैं, तो आप बड़े ऐसे डरे हुए थपथे तितामते हो नेता बोध हो उते हम क्रिया कहते हैं। मतलब जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। पढ़ना, कोई काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, वो क्या है, क्रिया है। खेलना, कोई काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, वो क्या है, क्रिया है। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं बातें करना, एक काम हो रहा है, क्या है, वो क्रिया है। तो यहाँ पे जाता है, जाने का काम हो रहा है, तो ये क्या है, क्रिया है। यानी कि जाना जो है क्रिया है, जाता है जाना एक ही चीज़ है, जाना जो है वो क्या है, क्रिया है। ठीक, तो यहाँ पे जाता है लिख दीजिए, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज में हो जाएंगे कि क्या लिख दिए। तो क्रिया आपने खोज लिया। उसके बाद आपको शुरुआत से हम बता रहे हैं कि संस्कृत के अनुवाद में एक रूल हमेशा याद रखना है, क्रिया और कर्ता यह दोनों आपस में लैला मजनू है। अब कैसे सर? लैला मजनू इसलिए है कि जैसे जैसे क्रिया चलेगा उसी तरह कर्ता भी चलेगा। ठीक है, वो गाना था ना, तू मेरे अगल बगल है, वही वाला बात हो गया कि जैसे जैसे कर्ता चलेगा वैसे वैसे क्रिया भी चलेगा। ठीक है, अगर कर्ता गाएगा तेली ढलक अथलफी थिली बल्ली बात पे लिपटी लाल थारी उठ पे बैठी क्रिया कुमारी, ठीक है, तो ये कर्ता भी वही गाना गाएगा।
ठीक, ये दोनों का एकदम सेटिंग है। तो कर्ता अगर एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन का, कर्ता अगर प्रथम पुरुष का होगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का। तो यहाँ पे कर्ता का वचन खोजिए तो बालक जाता है, एक बालक जा रहा है ना कि दो गो। सर कैसे पता चला कि दो बालक जाता है कि एक? अरे दो जाएगा तो यहाँ लिख देगा, आपका जो चाचा है सीबीएसई चाचा जी लिख देंगे कि दो बालक जाता है। यहाँ पे बालक जाता है मतलब एक बालक जा रहा है। तो वचन कितना हो गया सर? एक वचन ये हो गया। ठीक है, एक वचन ये हो गया। उसके बाद इसको देख के मत घबराइए, यहाँ फोकस कीजिए। हमारी बात तुम मान लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो एक वचन हो गया। उसके बाद खोजिए कि इसमें जो है पुरुष कौन सा है। ठीक है, क्योंकि लिंग का तो यहाँ पे पुल्लिंग है, चक्कर ही नहीं है। पुरुष कौन सा है? तो पुरुष आप कैसे खोजेंगे? याद करना पड़ेगा। अशुद्धि संशोधन आपको पढ़ाए होंगे टर्म 1 में। सर वो तो भूल गए, हमको सब न पता था। तो लेक्चर 1 से आपको याद कराते चल रहे कि बालक क्या है? प्रथम पुरुष है। क्या है? प्रथम पुरुष है। बालक क्या है? प्रथम पुरुष है। तो एक बात तय हो गया कि क्रिया भी क्या हो जाएगा? एक वचन प्रथम पुरुष का ही क्रिया यहाँ पे लगेगा। किसका लगेगा? एक वचन और प्रथम पुरुष का ही क्रिया लगेगा। और लगेगा तो किस में लगेगा? लट लकार में लगेगा, क्योंकि जो सेंटेंस है वह लट लकार का है। अब आपको आ जाना है क्रिया ढूंढने। ठीक है, ढूंढने मैं चला। अब क्रिया ढूंढने आ जाइए। अब क्रिया सर कैसे पता चलेगा? तो धातु रूप याद करना पड़ेगा क्रिया का, कोई मुश्किल नहीं है। अरे गम धातु तो याद कर ही लीजिए, पठ धातु याद कर लीजिए, ठीक है, लिख धातु याद कर लीजिए। अरे 10-15 कर लीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं, सबका वही पैटर्न है। ठीक है, सेम जैसे आप लोग टेबल याद करते हैं ना, 2 1 जा 2, सेम उसी तरह उसको याद कर लीजिए। तो जब आप याद करने जाइएगा तो आप देखिएगा जैसे गम धातु होता है। गम धातु का मतलब होता है जाना। अगर कहीं जाने का काम हो रहा है, ठीक है, तो हम वहाँ पे गम धातु का यूज करते हैं। तो आप देखिएगा कि धातु रूप में लट दिया रहता है, लोट दिया रहता है, लंग दिया रहता है, विधि लिंग दिया रहता है और लिरिट दिया रहता है। तो आपके मन में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर कौन सा यूज करें, कैसे पता चलेगा? तो इस तरह से पता चलेगा। अब हमको पता लग गया कि यह जो सेंटेंसवा है यह क्या है? लट लकार का है। तो हम लोग जो है जो भी धातु रूप का यूज करेंगे वह लट लकार का करेंगे, बाकी बात को भूल जाएंगे। तो धातु रूप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का होता है। ठीक है, तो हम एक का लिखे हैं द्विवचन बहुवचन और दूसरे सबका नहीं लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि जगह भी नहीं था इसलिए नहीं लिखे, लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप समझ गए होंगे। ठीक, तो अब जो है एक बात का ख्याल रखिए कि अब आप क्रिया खोजने जाइए तो लोट लंग विधि लिंग और लिरिट को भूल जाइए। ठीक है, अब आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि ये लट लकार का सेंटेंस है तो क्रिया भी लट लकार का लगेगा। ठीक है, अब लट लकार में क्या लगेगा? तो एक वचन प्रथम पुरुष। अब आइए इधर, प्रणाम, एक वचन का दिखाइए ना। अच्छा, एक वचन का लीजिए। जाते हैं दुकान में तो कहते हैं ना कि शर्ट दिखाइए, तो बोलते हैं ना फॉर्मल शर्ट की, नया नया जो लफुआ वाला शर्ट आया है वो वाला शर्ट। ठीक है, हम तो फॉर्मल लिए हैं। ठीक, तो हम भी गए तो बोले फॉर्मल दिखाइए, शादी विवाह में पहनना है, तो वो दिखाया। तो आप भी जाइए धातु रूप के पास, प्रणाम सर एक लट लकार का हमको एक वचन प्रथम पुरुष निकाल के दीजिए। तो लट लकार का एक वचन प्रथम पुरुष। हाँ सर गचती लीजिए। तो बस आपको जाता है क्या यूज करना है? यहाँ पे गचती यूज करना है। और बालक एक वचन प्रथमा विभक्ति में क्या होता है? बालक, बालक शब्द रूप से। तो इसका क्या हो जाएगा? सिंपल, बालकः गच्छति। क्या हो जाएगा? बालकः गच्छति। बालकः गच्छति हो गया सेंटेंस, जाता है टोटल का बन गया यहाँ पे गच्छति। कैसे पता चला? क्यों पता चला? क्योंकि क्रिया भी होगा एक वचन प्रथम पुरुष का। सर कैसे? तो जैसे जैसे कर्ता चलेगा वैसे वैसे क्रिया भी चलेगा। तो कर्ता एक वचन प्रथम पुरुष का है, कैसे खोजे आपको पता चल गया। तो क्रिया भी एक वचन प्रथम पुरुष का होगा लट लकार का। तो लट लकार में गम में जाइए, क्योंकि जाता है तो गम धातु लगेगा। तो गम धातु में एक वचन प्रथम पुरुष क्या हो जाएगा? गच्छति। तो यही वाला जो है यहाँ पे हम लोग सेट कर दिए। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? इस तरह से जितना भी ट्रांसलेशन है वो जो है बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया फूफा जी? अब आगे सर हमको थोड़ा सा नहीं आया, तो हमको पता है मैम आएगी तो सब समझ में आएगा।
सर से ज़्यादा मैम से समझ में आता है बच्चा सबको, पता ना क्या चक्कर है। कोनो मैम से सर सब ऐसा थोड़ी है कि सुंदर नहीं है, बंदूर दिखते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो चलिए मैम को भी ले आते हैं, डिमांड हाईली बढ़ गया है। मैम आ गई। हेलो स्टूडेंट, आई एम मैकलिन फर्नांडिस फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी और करंटली आई टीचिंग इन दरभंगा यूनिवर्सिटी। मेरी बहन अभागी जैकलिन ये बन गई हीरोइन और मैं बन गई मैकलिन टीचर बिकॉज आई लाइक टीचिंग। टुडे आई सी व्हाट इज लट लकार। लट लकार मीन्स डैट वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। जैसे अभी प्रेजेंट में एग्जाम आने वाली है, तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, पतलून गीली हो चुकी है, तो लट लकार मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिचुएशन। उसके बाद यू कैन सी द सेंटेंस बालक जाता है, तो इट इज क्लियर दैट दिस इज अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस। सो दैट फर्स्ट यू फाइंड करता, हु इज करता, एनीबडी डैट डू काम इज नोन एज करता, मतलब जो काम को करता है उसे हम करता कहते हैं। तो यहाँ पे करता कौन होती, बालक होती। तो बालक एक वचन प्रथम पुरुष है, कैसे, एक बालक तो एक वचन, और बालक प्रथम पुरुष है, ये तो जुग जमाना से पता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्रिया ढूंढेंगे। क्रिया क्या है, जाता है। क्रिया का मतलब जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो क्रिया किसका हो जाएगा, लट लकार का। व्हाई लट लकार, Why not विधिलिंग, बिकॉज दिस इज अ सेंटेंस ऑफ लट लकार, ओके। और क्रिया कर्ता सिमिलर ट्रेन पे चढ़ते हैं, ठीक है। तो क्रिया कर्ता आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो क्रिया क्या हो जाएगा, एक वचन प्रथम पुरुष का। तो एक वचन प्रथम पुरुष लट लकार में क्या होता है, गश्ती। सो वी कैन यूज गश्ती एंड बालक। चलिए मैम हटिए, हमारा आप अथी बंद कर दीजिएगा, आप ही का करेज हो जाएगा। चलिए मैम चली गई, ठीक है, मैम चली गई, समझ गए। चलिए अब हम लोग लट लकार समझ गए, अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं लोट में। चलिए ठीक है, अब लोट में बढ़ते हैं। लट समझ गए, लट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ओ रफ कर दी, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लोट लकार में। तो अब हम लोग आते हैं नए लकार पे जिसका नाम है लोट लकार। लोट मतलब लोटना नहीं, लोट लकार एक लकार है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए लोट लकार का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है सो सुनिए, लो अट्टो में हलंत। लोट लकार का प्रयोग आप लोग को जितना जानना है उतना हम बता रहे हैं। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें लगे कि कोई आज्ञा वगैरह ले रहा है, उसमें प्रश्न वाला सेंटेंस में, या आशीर्वाद वाला जहां कहानी हो, आशीर्वाद लेने में होता है। जहां पे ऐसा सेंटेंस होगा वहां पे आप यूज करेंगे किसका, लोट लकार का यूज करेंगे, होता है। अब देखिए शांति से सुनिए। देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं कि आप लोग जो है, कुछ स्टूडेंट घबरा जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। दुनिया में घबराइएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक। और कोई भी चीज़ एक बार में नहीं मिल जाता है। हम देखते हैं जैसे ही ये सेंटेंस लिखते हैं, कुछ बच्चे सोचते होंगे सर हमको समझ में नहीं आया। अरे कैसे आएगा, अभी समझाए ही नहीं है तो आपको आएगा कैसे, सो बताइए। तो घबरा क्यों जाते हैं, अभी तो हम लिखे ही हैं, ठीक। सर आपको कैसे पता चल गया मेरी बात। ऑफलाइन में भी हजारों बच्चे से मिलते हैं, हम देखते हैं जैसे ही लिखिएगा सेंटेंस, सर हमको नहीं आया। अरे अभी समझाए कहाँ है बउआ जो आ जाएगा। आज समझाएंगे ऐसा तो दोस्त बाबू सोना जादू टोना सबको आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक, लोट लकार का प्रयोग आज्ञा, प्रश्न, आशीर्वाद लेने में होता है, ठीक है। तो जहां पे भी ऐसा सेंटेंस लगे आज्ञा वाला, प्रश्न वाला, आशीर्वाद वाला, तो वहां पे आप लोट लकार का यूज करेंगे, ठीक है। लोट लकार का आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस मैं यहाँ पे लाया हूँ आपके लिए, वह घर जाए, ठीक है, वह घर जाए। सबसे पहले बताइए कौन सा सेंटेंस आपको लग रहा है, वह घर जाए, बताइए, ठीक है। प्रेम रतन धन पायो, वह घर जाए, कौन सा सेंटेंस है, आज्ञा है, प्रश्न है या आशीर्वाद है। तो आप देखेंगे कि वह घर जाए एक प्रकार का यहाँ पे आज्ञा देने का काम हो रहा है, ठीक है, ऑर्डर देने का काम हो रहा है कि वह घर जाए।
मतलब तुम कहाँ जाओ, घर जाओ। अब जब भी ऐसा सेंटेंस दिखे तो समझिएगा कि इसमें कौन सा लकार लगेगा, तो लोट लकार यहाँ पे लगेगा। ठीक, अब चलिए उसी तरह यहाँ पे कर्ता खोजिए और क्रिया खोजिए, सेम उसी तरह करना है। कैसे सर पता चला लोट है, देखिए वह घर जाए, वह घर जाए। ठीक है, अभी कोई तय है कि आप प्रेजेंट में कहे हैं कि पास्ट में कहे हैं, वह घर जाए। ठीक, तो यहाँ पे जाए मतलब ये क्या है, एक आज्ञा आप दे रहे हैं। क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, अगर हम ऐसा लिखे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वो इंग्लिश में पढ़ते हैं ना WH क्वेश्चन, वही है सेम यहाँ पे लोट वाला। ठीक, तो यहाँ पे जहाँ पे प्रश्न वाला क्वेश्चन है वहाँ पे तुरंत लोट लकार यूज कीजिएगा। वही ट्रांसलेशन बनाने का पुराना रूल कि कर्ता खोजना है और हमें एक तरफ क्या खोजना है, क्रिया को खोजना है। ठीक है, और एक और ख़ास बात बता देते हैं, अब जो है आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो आएगा। ठीक है, और एक अनाउंसमेंट भी हम करने वाले हैं। ठीक है, 2 वीडियो हम रोज़ देंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा संस्कृत एग्जाम के लिए, क्योंकि संस्कृत में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है बच्चे को। और जब तक सोफा पे बैठे हैं पान खाकर, टेंशन नहीं लेना है, संस्कृत को तो हम जापान भेज देंगे हैं। ठीक है, चलिए ठीक। और कल हमको इतना हंसी लग रहा था, कल एक बात बताते हैं घटना। हम एक मतलब कि रिक्शा से आ रहे थे, ठीक है, तो वो भी इसी तरह का बोल रहे थे। ठीक, फूफा जी के एक्टिंग में सब, हाँ कैसे हो जी। ठीक, तो ऐसा नहीं था कि वो हमको पहचान रहे थे, वो थोड़ा सा खैनी खा रहे थे। खैनी समझते हैं ना, थोड़ा सा कैसे खाते हैं लोग सब, इस तरह से। हम नहीं खाते, एक्टिंग आपको बता देते। थोड़ा सा खैनी मिलाए, थोड़ा सा चूना, और इस तरह से फिर इसको आई में रख लेंगे, झाड़ के इसको ऐसे, फिर रख के थोड़ा आप लीजिए, थोड़ा आप लीजिए, बेटा कैसे हो, खैनी खा के। लेकिन कौन खैनी खाता है पहचानने का नियम है कि जो खैनी खाएगा ना, उसका हाथ यहाँ पे देखिएगा तो रेखा नहीं दिखेगा, वो खैनी मलते मलते पूरा प्लेन हो जाता है। देखिए प्लेन है नहीं है। ठीक, तो खैनी कौन खाता है, इसकी पहचान यही है। कहाँ थे कहाँ चले गए। वह घर जाए, तो इसका कौन सा है, वह घर जाए, तो आपने देखा कि एक आज्ञा देने का काम हो रहा है, तो यह कौन सा लकार है, लोट लकार है। ठीक, अब कर्ता आप फाइंड कर लेंगे कि वह घर जाए, मतलब घर जाने का काम वह कर रहा है, तो वह क्या है, करता है। सर वह तो नाम नहीं है, कैसे करता है, अरे वह कोनो भी हो, राहुल हो, चिंकी हो, मिंकी हो, रिंकी हो, पिंकी हो, आदित्य हो, श्याम हो, कोई भी हो, वह घर जाने का काम कर रहा है। क्रिया क्या हो गया, तो यहाँ पे जाना जो है वो क्रिया हो गया। अब खोजिए कि कर्ता का वचन क्या है, वह घर जाए, तो कोई एक ही को कह रहा है। सर कैसे पता चला, 2 को कहता तो लिखता कि दोनों घर जाएं, बहुत को कहता तो लिखता कि वह लोग घर जाए। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ वह लिख रहा है। तो इस बात से हमें पता चल गया कि यहाँ पे कर्ता वह जो है एक वचन का यहाँ पे खेल है। और आपको याद होगा, एक काम कीजिए, सबसे पहले सभी बच्चे अशुद्धि संशोधन का आप याद कर लीजिए, और नहीं तो यहाँ पे कमेंट कर दीजिए, तो 5 से 6 मिनट का एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, कि पुरुष का, ठीक, और आपको याद करवा देंगे। तो जिनको ज़रूरत है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वह क्या होता है, तो प्रथम पुरुष होता है। ये सब याद करने की चीज़ है। वह क्या होता है, प्रथम पुरुष होता है। तो वह एक वचन प्रथम पुरुष है। तो एक बात पता चल गया कि क्रिया भी क्या हो जाएगा, एक वचन प्रथम पुरुष का हो जाएगा, एक वचन प्रथम पुरुष का हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जैसे जैसे कर्ता चलेगा उस तरह से क्रिया भी चलेगा। अब एक बात यहाँ से क्लियर ये हो जाता है कि पिछला क्वेश्चन भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही था, लेकिन वह लट लकार था, यह लोट लकार है। अब देखिए शांति से, तो अब ट्रांसलेशन बनाइए। वह का क्या हो जाएगा बताइए, वह का ये पुल्लिंग में है, वह घर जाए, जाएगी नहीं है, वह घर जाए। ठीक है, वह घर जाए, जाएगी नहीं, वह घर जाए, मतलब ये पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा बताइए, यह हो जाएगा सह। और घर जाए तो सह, सह घर जाए यानी कि गृहम। और सुनिए, सह गृहम, क्रिया एक वचन प्रथम पुरुष लोट का, देखिए लोट एक वचन प्रथम पुरुष गच्छतु हो जाता है। प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाता है, गच्छतु। तो यही इसका लग जाएगा।
बन गया, सह गृहम गच्छतु, यहाँ पे घर का गृहम हो जाएगा। ठीक है, बन गया सह गृहम गच्छतु। कैसे सर बन गया? तो एकदम सिंपल है, वह का संस्कृत क्या होता है? सह होता है पुल्लिंग में। ठीक है, उसके बाद घर का गृहम, और यहाँ पे गच्छतु क्यों लगा सर? गच्छा, गच्छानी, गच्छती ये सब क्यों नहीं लगा? तो अब तो भूल ही जाइए कि इसमें हम लोग लट का यूज करेंगे, क्योंकि यह लोट है तो यहाँ पे हमेशा आप लोट का धातु रूप यूज करेंगे। तो लोट में भी प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन क्या है? गच्छतु है। बन गया? बन गया सर। और देखिए एक बात याद रखिए कि आपको लगता है कि बहुत ये हार्ड है, हार्ड नहीं है। ठीक है, इसका भी वीडियो एक ट्रिक वाला दे देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, ज़रूरत हमको नहीं लगता है कि किसी को होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बेसिक खराब है तो नीचे कमेंट कीजिए कि हाँ सर ये पुरुष वाला और धातु वाला का बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। और एक बात बता रहे हैं, 10,000 15,000 बच्चा जो है टर्म 1 में 40 में 40 लाया है ना फूफा जी के साथ पढ़ के, तो एक बात लिख लीजिए, इस बार 50,000 बच्चा 40 में 40 लाएगा। अरे फूफा जी जब तक बैठे हैं ना, न संस्कृत का टेंशन आपको लेने का जरूरत नहीं है। ठीक, और आपके घर में भाई बहन भी हो छोटा छोटा, तो उसको बता दीजिएगा कि टेंशन नहीं लो बाबू संस्कृत का, एक मिल गए हैं हम लोग के फूफा जी, अब हम सबके फूफा जी न हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं लंग लकार में। कौन से लकार में? लंग लकार में। लट आपको समझा दिए, लोट समझा दिए, अब चलेंगे लंग लकार में। ठीक है, चलिए अब आराम आराम से सीखते रहिए। देखिए मजा आ जाएगा आपको सीखने में। ये सब आपका जो है ट्रांसलेशन सिखाना है 10th में। ये लंग लकार क्या होता है ये बताना नहीं। ठीक है, चलिए, लेकिन हम तो बताएंगे। लंग लकार का प्रयोग, लंग लकार का प्रयोग जो होता है यानी कि यूज कहाँ पे होता है? तो भूतकाल में होता है। भूतकाल में होता है, भूतकाल में होता है। अब वो भूत मतलब मत समझ लीजिएगा कि चुड़ैल आ गई और लाइट उट बंद हो गया और वहां पे ऐसे ठीक वो वाला टीवी सीरियल में देता है, वो वाला नहीं है। लंग लकार का प्रयोग, हम थोड़ा सा डर गए थे, लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में होता है। मतलब कि लंग लकार का प्रयोग कहाँ होगा? भूतकाल में होगा, यानी कि भूत वाला काल में, यानी कि पास्ट टेंस में। तो जहां जहां पास्ट टेंस का सेंटेंस रहेगा वहां पे कौन सा लकार का यूज होगा? तो लंग लकार का यूज होगा। एक लौंग आता है खाने वाला, वो नहीं, लंग लकार है। ठीक है, तू लौंग मैं इलायची, वो वाला बात नहीं है। ये लंग लकार का प्रयोग कहाँ होगा? तो यहाँ पे पास्ट टेंस में होगा। एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिख के रखे, रमेश विद्यालय गया। ठीक है, रमेश विद्यालय गया, दिमाग में लीजिए, रमेश विद्यालय गया, गया गया तो गया ही रह गया। ठीक है, ठीक, एक आदमी का नाम था गया, तो वो कहाँ गया? गया गया, गया जिला है ना, तो उसी पे कहते हैं कि गया 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 तो गया ही रह गया, आया नहीं। ठीक है, चलिए, तो रमेश विद्यालय गया, तो ऐसा आपने देखा, रमेश विद्यालय गया, रमेश विद्यालय जाता है, यह प्रेजेंट टेंस हो गया। रमेश विद्यालय जाएगा, फ्यूचर टेंस हो गया। और रमेश विद्यालय गया, ये क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया, यानी कि भूतकाल हो गया। और इसमें हम कौन सा लकार का यूज करेंगे? लंग लकार का यूज करेंगे। कौन से लकार का यूज करेंगे? लंग लकार का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक, समझ गए ना? समझते नहीं है, दिक्कत हो जाता है। अभी कोई सिनेमा आ जाए तो पूरा काम धाम छोड़ के देखेंगे। ठीक है, हाँ, जैकलीन की 1 करोड़ की बिल्ली का कोई आया, अभी वीडियो आया था। ठीक है, उसका देखेंगे। ठीक, कुछ चीज़ वायरल हो गया तो उसका पूरा देखेंगे। अभी एक गाना हमको आज सुबह में ही कोई बच्चा भेजा था, चिनिया बादाम टाइप का कुछ था। ठीक है, तो बड़ा ठीक लगा है। क्या? चिनिया बेदाम, और हम और आप मिल के बांट के खा लेंगे 100 ग्राम। उसमें क्या है? क्या नहीं, गाना कुछ इस प्रकार था, क्या था? काजल तेरा नहीं, हाँ, बैल तेरा हत्तर वाला जोगे सीधी तारे तोर बम
बम कच्चा बादाम तोहर कच्चा बादाम, सामान सामान तोहर कच्चा बादाम, पाल तेरा हाथर वाला जोगे से देता तुम उसी में लग गए। पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। लंग लकार का प्रयोग कहाँ होता है? भूतकाल में होता है। रमेश विद्यालय गया, अब जा चुका है तो ये क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। फर्स्ट यू फाइंड करता, वेयर इज करता जो काम को करे, और ऑल्सो फाइंड क्रिया, तो यहाँ पे गया यानी कि जाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो क्रिया क्या हो गया? जाना। करता क्या हो गया? ये रमेशवा हो गया, मतलब रमेश भाई हो गए। अब रमेश जी क्या है? रमेश विद्यालय गए, तो एक ही रमेश जी न गए होंगे, तो एक वचन। सौर स्कूल में तो बहुत रमेश गया होगा, वो छोड़ो ना भाई, यहाँ सेंटेंस पे ना फोकस करो। रमेश विद्यालय गया मतलब एक रमेश विद्यालय को गया, एक वचन हो गया। अब रमेश नाम है तो नाम क्या होता है? प्रथम पुरुष होता है। सर पुरुष क्या होता है? सर हाँ, एक बच्चा बता देते हैं सर। पुरुष एक बच्चा का हम क्या कहें? हंसते हंसते तो हमारा पेटे फूल गया। ठीक, एक मेल आता है कि सर एक बात बताइए कि सर प्रथम पुरुष होता है तो प्रथम महिला क्यों नहीं होता है? तो एक बात हम उनको पूरा मैसेज करके, जो भी होंगे देख लीजिएगा, रिप्लाई दे दिए हैं आपको, मैसेज करके। इंस्टा पे किए थे तो वहाँ नहीं दिए क्योंकि मेल पे आपको दे दिए हुए थे। तो प्रथम पुरुष होता है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सेकेंड पर्सन होता है ना, थर्ड पर्सन, तो उसी तरह संस्कृत में भी प्रथम पुरुष होता है। ठीक, तो इंग्लिश में होता है फर्स्ट वोमैन, सेकेंड वोमैन, थर्ड वोमैन। तो यहाँ कैसे हो जाएगा? प्रथम महिला, द्वितीय महिला, यहाँ पे मध्यम महिला, उत्तम महिला नहीं ना होगा। प्रथम पुरुष का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन। तो रमेश क्या है? प्रथम पुरुष है, नाम है तो प्रथम पुरुष है। तो क्रिया भी एक वचन प्रथम पुरुष का होगा। क्यों होगा? क्योंकि कर्ता एक वचन प्रथम पुरुष का है। ठीक है, एक वचन प्रथम पुरुष का। ठीक, क्रिया भी होगा। अब जाना का क्या होता है? गम धातु। गम धातु में आप लोग लंग लकार एक वचन प्रथम पुरुष देखिए क्या है? अगच्छत है, तो क्रिया क्या हो जाएगा? अगच्छत हो जाएगा। और सारा एक वचन का हम बता रहे हैं, दुई वचन पे आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुवचन पे टेंशन किस बात का? बस खोज खोज के तो लिखना है। तो क्रिया जो है एक वचन प्रथम पुरुष का है, सॉरी कर्ता एक वचन प्रथम पुरुष का है, तो क्रिया भी एक वचन प्रथम पुरुष का होगा। तो लंग लकार में एक वचन प्रथम पुरुष में क्या होता है? अगच्छत। सर गम ही क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे बहुत गम है, नहीं, यहाँ पे जाने का काम हो रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? गम धातु का यूज करेंगे। तो प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा? लंग लकार में अगच्छत हो जाएगा, तो अगच्छत का यूज करेंगे। और रमेश का क्या होगा? बालक, नाम जो होता है बालक शब्द रूप पे चलता है, एक वचन में रमेश का क्या हो जाएगा? तो रमेश हो जाएगा। रमेश। सर प्रथमा विभक्ति क्यों लगाए? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी विभक्ति क्यों नहीं लगाए? ई कारक में बताएं, शब्द रूप याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, अक्सर यही यूज होगा। तो रमेश और विद्यालय, गया का आप लिख दिए अगच्छत, और यहाँ पे विद्यालय का क्या हो जाएगा? तो विद्यालयम हो जाएगा। ठीक है, चलिए कारक का नॉलेज रखिएगा। ठीक है, तभी आपसे बनेगा कि क्यों यहाँ पे विद्यालयम हुआ, गृहस्य क्यों नहीं हुआ, गृहम क्यों हुआ, ये सब कारक के नॉलेज पे बेस्ड है। ठीक है, तो रमेशः विद्यालयम अगच्छत, ये कौन सा काल का हो गया? लंग लकार का हमारा इंडुआ। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में होता है, यानी कि पास्ट टेंस में। कौन है? चलो ठीक, कोई थे स्टूडेंट देख रहे थे वीडियो बन, देखते कि कौन। चलिए अब हम लोग आते हैं विधि लिंग और लिलिट में। ठीक है, विधि लिंग और लिलिट में। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको, रफ कर दे। काल कारक की सब जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए सजना तेरे बिना, आ दिल रोया कि अखबार आई तेरे बिना। मेरा दिल भी कितना पागल है, बोर्ड एग्जाम से प्यार करता है, जब प्री बोर्ड सामने होती है तो इकरार करने से डरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, प्यार तुमसे करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ दिस इज द डस्टर, इससे बढ़िया मिट रहा नहीं था, अब बढ़िया से हो गया। चलिए
अब हम लोग जानते हैं विधि लिंग का। चलिए, हाँ, लट बता दिए, लोट बता दिए, लंग बता दिए, अब विधि लिंग बताते हैं। और वीडियो बनाने में है ना बड़ा सावधानी रखना पड़ता है। किस चीज़ का? मान लीजिए कि जैसे ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में हम मान लीजिए कि लट पढ़ाएं, उसके बाद लोट भूल गए, लंग लकार पढ़ा दिए, तो बच्चा कहता नहीं सर ये वाला भूल गए पढ़ा दीजिए। होता है, पढ़ाने के क्रम में भूल जाते हैं आदमी। तो यहाँ पे पूरा देखना पड़ता है कि हाँ लट हो गया, एक बार हमको यादो कर लेने दीजिए। हाँ, लट का बताए हैं, लोट का भी बताए हैं, लंग का भी बताए हैं। हाँ, विधि लिंग। चलिए, विधि लिंग मतलब विधि होगा। ओ मंगल भगवान विष्णु मंगलाय तनोहरि। है शादी का गाना सुन के बड़ा खुश हो गए। तो इसका प्रयोग मतलब यूज, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? चाहिए और सकना के अर्थ में होता है। चाहिए और सकना के अर्थ में होता है, और सकना के अर्थ में होता है, सकना के अर्थ में होता है। विधि लिंग का जो प्रयोग होता है मतलब कि यूज चाहिए और सकना के अर्थ में होता है। मध्य प्रदेश में एक सतना नाम का जगह भी हो, जो होंगे वहां से कमेंट कीजिएगा। तो चाहिए और सकना के अर्थ में होता है। अब यह सुन के ही घबरा गए कि क्या होता है, अभी समझाएंगे। विधि लिंग का प्रयोग, इस बात को आपको याद रखना है कि चाहिए और सकना के अर्थ में होता है। ठीक है, जैसे तुमको जाना चाहिए, एक सेंटेंस है, तुमको जाना चाहिए। अब इसका ट्रांसलेशन आप बना के दिखाइए। सबसे पहले कैसे पता लगेगा कि सर विधि लिंग का है? तो इसका डिफिनीशन ही है, परिभाषा ही है कि इसका प्रयोग चाहिए और सकना के अर्थ में होता है। चाहिए मतलब कि आपको कुछ चाहिए। ठीक है, जिस सेंटेंस में इस टाइप का लगा रहे कि चाहिए या सकना, तुमको आना चाहिए, तुमको गाना गाने आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे कि यह विधि लिंग का है। जैसे यहाँ पे है तुमको जाना चाहिए, तुमको जाना चाहिए, तुमको जाना चाहिए, तो ये कौन सा सेंटेंस है? विधि लिंग का सेंटेंस है। अब वही आपको काम करना है कि यहाँ पे चाहिए, तुमको जाना चाहिए। चाहिए यहाँ पे क्रिया नहीं है, जाना चाहिए। जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। चाहिए से कोई काम के होने का बोध नहीं होता है। सर कैसे? जैसे देखिए, अगर हम यूज करें पढ़ना चाहिए मतलब पढ़ाई करना चाहिए, जाना चाहिए, खाना चाहिए, तो चाहिए क्रिया नहीं है, जो उसके पहले का वर्ड है वो क्रिया। जैसे जाना है तो यहाँ पे क्रिया क्या हो गया? जाना हो गया। ठीक, क्रिया क्या हो गया? जाना हो गया। ठीक है, तुमको क्या हो गया? यहाँ पे कर्ता हो गया। तुमको जाना चाहिए मतलब कि तुमको क्या हो गया? कर्ता हो गया। ठीक है, अब कर्ता का खोजिए पुरुष और कर्ता का आपको खोज लेना है वचन। ठीक है, तो कर्ता का पुरुष आपको खोजना है और कर्ता का आपको वचन खोजना है। तो आपको पता होगा कि जो तुम, ताम, तुम, त्वम, ये सब क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। ठीक है, याद कर लीजिए, तुम वाला जितना भी रिलेटेड है, तुमको, तुम, ये सब क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। तो ये मध्यम पुरुष है। उसके बाद तुमको जाना चाहिए, एक ही आदमी को बोल रहा है, कैसे पता चला? बहुत को बोलता है तो यहाँ रहता है तुम लोग को जाना चाहिए। ठीक है, तो एक को बोल रहा है तो मध्यम पुरुष क्या हो गया? एक वचन हो गया। मतलब जाना चाहिए का धातु रूप क्या होगा? गम धातु रूप। अभी सब गम धातु रूप पे ही बता रहे हैं। ठीक है, तो एक बात का आप लोग को ख्याल रखना है कि इसमें भी आप लोग मध्यम पुरुष एक वचन का ही यूज करेंगे। मध्यम पुरुष एक वचन का विधि लिंग में क्या होता है? ये जितना भी बताएं ये सब एक वचन का लिखे हुए। एक वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का खुद से बना सकते हैं। एक सीख जाइएगा, बना दीजिएगा। तो मध्यम पुरुष एक वचन, गच्छेत है प्रथम पुरुष एक वचन में। ठीक है, मध्यम पुरुष में क्या है? एक वचन में गच्छे है, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो जाएगा? गच्छे हो जाएगा। ठीक, और तुमको जाना चाहिए तो क्या हो जाएगा? तुमको का त्वम हो जाता है, तो त्वम गच्छे। ठीक, बन गया। चलिए, कैसे पता चला सर? तो देखिए, कर्ता जैसे चलेगा क्रिया भी वैसे चलेगा। आपको बताए थे ना, तो कर्ता के अकॉर्डिंग क्या चलता है? क्रिया। अगर कर्ता ऐसे चला तो क्रिया भी ऐसे ही चलेगा। ठीक, अगर कर्ता ऐसे चल रहा है ऐसे ऐसे जॉकिंग पोज में, तो क्रिया भी जॉकिंग पोज में ही चलेगा। तो यहाँ पे हमने फाइंड किया कि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन का क्या हो जाएगा? गच्छे हो जाएगा। हमेशा ये थोड़ी है कि प्रथम पुरुष का ही आ जाएगा,
गच्चा खा गए। ठीक, तो मध्यम पुरुष का आएगा तो हम लोग मध्यम पुरुष का यहाँ पे लगाएंगे। अब चलिए, अब आपको हम लोग पढ़ाते हैं लट लकार। ठीक, तो विधि लिंग भी हो गया, अब सॉरी यह ना गड़बड़ हो गया, लट तो पढ़ा दिए, अब लिट लकार आपको पढ़ाएंगे। चलिए ठीक, रिकॉर्डिंग देख लेते हो रहा है कि नहीं। हाँ, सब हम देखते रहते चारों तरफ से। इधर देखिए, यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग शुरू किए हैं। कभी कभी माइक जो होता है, हे भगवान आज नहीं करना, धोखा दे देता है। ठीक, तो सब करना पड़ता है। ठीक है, चलिए सब देख ही रहे हैं आप लोग। ठीक, अब आगे करते हैं। कभी कभी होता क्या है कि आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, तो सब जुगाड़ लगाना पड़ता है। इसलिए हम इधर उधर भी देखते रहते हैं कि कभी हो सके इसमें का भूल गए हों, कभी ये है देखते हैं, कभी यहाँ पे का कभी कैमरा पे ही रह जाता है, तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चलिए, अब आता है आपको लिरिट लकार, आखिरी लकार। पढ़िए और जाइए, घूमिए, खेलिए, खाइए, पिए। लिरिट लकार का प्रयोग, लिरिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल में होता है। भविष्यत काल में होता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस। सर गलत बोल रहे हैं, भविष्यत काल मतलब फ्यूचर टेंस। तो लिरिट लकार का जो प्रयोग होगा बेटा, वो भविष्यत काल में होता है। किस काल में होता है? भविष्यत काल में। मतलब जहाँ जहाँ भविष्यत काल की बात आएगी, फ्यूचर की बात आएगी, वहाँ पे हम लोग लिरिट लकार का प्रयोग करेंगे। जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूँ, वह घर जाएगा। ठीक है, जाएगा, वह घर जाएगा, वह घर जाएगा। कौन सा लकार है? लोट है, लंग है, लट है, या विधि लिंग है, या लिरिट है? सर कैसे पता चला? वह घर जाएगा, सजन तुम कब आओगे। ठीक, तो जब भी ऐसा सेंटेंस रहा, मतलब भविष्य की बात हो रहा है, वह घर जाएगा, अभी गया नहीं है, ना गया था, अभी जाएगा, फ्यूचर है, ये क्या है? भविष्यत काल है। तो यहाँ पे लकार कौन सा लग जाएगा? लिरिट लकार लग जाएगा। ठीक है, कौन सा लकार लग जाएगा? लिरिट लकार लग जाएगा। अब आपको खोजना है यहाँ पे कर्ता। कर्ता कौन है? तो वह घर जाएगा। कर्ता कौन है? वह घर जाएगा। और क्रिया क्या है? तो जाना यहाँ पे क्रिया है। ठीक है, तुम जाना ना दिल से दूर, तो यहाँ पे जाना क्या है? क्रिया है। ठीक, कर्ता कौन है? वह है। वह का आपको खोजना है, तो वह घर जाएगा, तो एक ही आदमी जा रहा है, एक ही लड़का जा रहा है, एक ही बंदा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए। और उसके बाद वह क्या होता है? बताइए क्या होता है? बताइए क्या होता है? वह सिंपल है, प्रथम पुरुष होता है। ठीक है, वह प्रथम पुरुष होता है, तो क्रिया भी क्या हो जाएगा? लिरिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। तो पहले क्रिया लिखिए, लिरिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, गमिष्यति। तो क्या हो जाएगा? गमिष्यति। यहाँ पे क्रिया हो गया, घर जाएगा, जाएगा का यहाँ पे गमिष्यति, घर जाएगा तो गृहम, घर का यहाँ पे गृहम। देखिए हम ग जो है इस तरह से लिखते हैं, तो समझ जाइएगा। ठीक, वही मेरा आदत है। गृहम हो जाएगा, अनुस्वार दीजिए, या गृहम को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अनुस्वार दीजिए, या संस्कृत में ऐसे म हलंत लिखिए, बातें किए। और वह पुल्लिंग है, वह जाएगा है, जाएगी नहीं है, जाएगी, वह घर जाएगी तो खेले खराब हो जाएगा आपका। सह गृहम गमिष्यति, वह का क्या होता है? स होता है, पिछले ट्रांसलेशन में ही बता दिए थे। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब एक बार ओके कर लेते हैं। क्या रे लट, तुमको पढ़ा दिए? हाँ पढ़ा दिए सर। लोट भी, इसका भी खेल खत्म कर दिए, लंग भी कर दिए, विधि लिंग भी कर दिए, लिरिट भी कर दिए। मतलब तू लौंग में इलायची भी हो गया। ओकरो गाना देखिएगा, गानों सुनिएगा, तू लौंग में इलायची। ठीक, सोचिएगा लंग लकार भी आ जाए बिना पढ़े, दोनों काम, एक पंछी दो नाव। ठीक है, बिगड़ गया पूरा आपको देख के आपका गाँव। चलते हैं, पुष्पा नाम सुन के क्या समझा? टीचर समझा? अरे प्रोफेसर हूँ मैं। चलिए ठीक है, ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। ठंडा लग रहा है, अगला क्लास में मिलते हैं। अब संस्कृत का लेक्चर 2 टाइम आएगा, एक बिग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। और आप लोग का जितना भी पाप वगैरह है, धातु याद नहीं है, पत्र का वर्ड मीनिंग याद नहीं है। अब हम क्या करें, शर्म से आँख बंद कर लेते, हे परमात्मा हमको उठा लो। लेकिन जब हम हैं तो क्या गम है, और दुनिया में कितना गम है। अब मेरा गम तो कितना कम है, अभी तो हमारा गम तो सुनिएगा तो बेहोशे हो जाइएगा। बहुत गम है मेरे पास, बाबू सोना का नहीं है, परीक्षा का गम है। ठीक है, अभी
एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है बिहार के यूनिवर्सिटी में। मन करता है कि क्या करें, कूद जाएं। नहीं कूदेंगे नहीं, हम पढ़ाएंगे, ठीक है, आगे बच्चा को बढ़ाएंगे। तो चलिए खुशामदी और आदाब नमस्कार से कल प्रणाम। वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर करें, मोहल्ले के खड़ूस अंकल के मोबाइल पे शेयर करें, फेसबुक पे, उनके इंस्टाग्राम पे, और मेल जरूर कर दें मोहल्ले के चाचा@gmail.com से। एक नया मेल बना के कर लीजिएगा, कुछ और बनाइएगा, ये शायद बन चुका होगा। आप बनाए हैं सर, हम नहीं बनाए। बाबू सोना के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, उनको मेल कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रोफेशनल होना है, ठीक। वो चाचा आते हैं ना धोनी चा प्रचार करने, इस तरह से अकाउंट बनाओ, प्रोफेशनल बनो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, प्रणाम।